संतान सप्तमी व्रत कथा। गणेश चतुर्थी की चौथे दिन संतान सप्तमी मनाई जाती है। इस साल संतान सप्तमी 30 अगस्त 2025 को है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, यह व्रत संतान के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इसके फलस्वरूप संतान पर आने वाली सभी संकट दूर होते हैं और जीवन में बच्चों को तरक्की, सुख, समृद्धि मिलती है। इसे ललिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। संतति प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए कथा का महत्व अत्यधिक है। इसलिए इसकी पूजा में कथा का श्रवण जरूर करें। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है और जो भी इस व्रत कथा का श्रवण अंत तक करे, उसके पुत्र की लंबी आयु हो और हमेशा सुखी और स्वस्थ रहे। तो चलिए सुनते हैं संतान सप्तमी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडु पुत्र युधिष्ठिर को भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि यानी संतान सप्तमी व्रत का महत्व बताया था। संतान सप्तमी व्रत कथा में राजा नहुष की पत्नी की भी कथा प्रसिद्ध है। इसके अनुसार एक समय अयोध्या में बड़े प्रतापी नहुष नामक राजा राज्य करते थे। राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था, जिनकी एक प्रिय सहेली थी रूपमती। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू तट पर स्नान करने गई तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी व्रत का पूजन कर रही थी। रानी अपनी सहेली के साथ वहां बैठकर संतान सप्तमी व्रत के बारे में जाना और यह तय किया कि संतान सप्तमी के लिए वह भी इस व्रत को रखा करेंगी। ब्राह्मणी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रहीं, लेकिन रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती नहीं थी। कभी इस व्रत को करती, कभी न करती, कभी भूल हो जाए। रानी और उनकी सहेली देह त्याग कर परलोक चली गई। फिर इनका पशु समेत अनेक योनियों में जन्म हुआ और फिर उन्होंने अपने कर्म फल से मनुष्य शरीर प्राप्त किया। ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या रूपमती के रूप में जन्म लिया। वहीं रानी चंद्रमुखी ईश्वरीय नामक राजकन्या हुई। रूपमी को इस जन्म में भी अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी। उसने संतान सप्तमी का व्रत किया था, जिससे उसे 8 संतान प्राप्त हुई, लेकिन ईश्वर इस जन्म में भी निःसंतान थे। रूपमती के पुत्रों को देखकर ईश्वरी को ईर्ष्या करने लगी और उसने कई बार उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। हालांकि बाद में उसे अपने किए हुए पर पछतावा हुआ और उसने क्षमा मांगी। ईश्वरी की भी संतान सप्तमी व्रत करने लगी, जिसके प्रताप से उसकी सोनी गोद भी भर गई। अब आइए सुनते हैं संतान सप्तमी की दूसरी कथा। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु, ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके प्रभाव से संतान से जुड़ी सभी समस्याओं का निवारण हो जाए। यह सुनकर मुरलीधर ने कहा, मैं तुमको एक पौराणिक कथा को सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, लोमज ऋषि ब्रजरात की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए, जहाँ ऋषि राज का खूब सत्कार किया गया, जिससे वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोमस ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले, जिनके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि पूर्वक और भाव के साथ किया, जिसकी प्रभाव से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। तब लोमय ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष, उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहां उन्होंने देखा कि अत्यंत बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देख
कर उन स्त्रियों से पूछा, बहनों, यह तुम किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशों उपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आए। ब्राह्मणी भद्रा तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी न करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गए। दोनों जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़ी समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग दिया। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया और विवाह गोकुल निवासी अग्रशील ब्राह्मण ने से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर स्वर्ण गुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब भोलेनाथ के व्रत का फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी ने जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धा अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्पवायु आला पुत्र पैदा हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी मिटा नहीं सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इस कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडिताइन के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसके मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करके निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, लेकिन शिव जी की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैं तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिए, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और नई नित्य सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य। इनका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहते हो सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा भद्रमुखी था और ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चन करते देख हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब कुछ भूल गए और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा कि जिसे तू आज भी भोग रही है। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत की प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी न भूली और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गए, तो मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह तो भारी संकट है, उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमश ऋषि ने कहा, देवकी भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर याचना करने
लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो, तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन किया जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का तथा रेशम का एक गंडा बनावे। उस गंडे में 7 गांठें लगाने चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तदंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगा और 7 ही पुत्र एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवा कर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सपात्रा ब्राह्मण को दान दे। इसके पश्चात 7 पुआ एवं प्रसाद के रूप में शिवम ग्रहण कर इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रतिमाल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक से समस्त पाप नष्ट हो जाते और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, उसको अब तुम विधि पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्त होगी। इतना कथा कहकर भगवान आनंद कन श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि की कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करे और दूसरों से भी करावे। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत का पालन करता है और सच्ची भाव से पूजा अर्चना करता है, उसे संतान रत्न की प्राप्ति होती। इसके अलावा साथ ही संतान से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती और संतान हमेशा सुखी और स्वस्थ रहता है। तो यह कथा यहीं पर समाप्त हुई। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों पर, आप सभी के संतान पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ कृपा सदैव बनी रहे।